नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का संस्कृत ट्यूशन भाग 2 पाठ 1 मंगलम का चौथा श्लोक समझाने का प्रयास करूंगा। यह श्लोक भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद का तीसरा भाग का दूसरा अध्याय का 28वां श्लोक है। इसमें ऋषि जो हैं, लेखक जो हैं, पद्यकार जो हैं, वो कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ जा कर के समुद्र में मिल जाती हैं, अपना नाम और रूप को छोड़ करके वे एक अलग पहचान बना लेती हैं, जिसे सब लोग समुद्र के नाम से जानने लगते हैं। उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति भी अपने नाम और रूप को छोड़ करके उस परम ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाते हैं। उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य यह कि नदियों की भांति जीव जब संसारिक माया मोह को त्याग कर प्रभु के दिव्य आलोक से आलोकित होता है, दिव्य प्रकाश से प्रकाशित होता है, तब जीव रूप से मुक्ति पाकर सत्य रूप धारण कर लेता है। गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन ने कृष्ण से कहा था कि हे केशव, जिस प्रकार नदियों का जल समुद्र में मिलते ही विलीन हो जाता है, उसी प्रकार वीर आपके मुख में प्रवेश करते हुए विलीन हो जाते हैं। जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता है। जब उसे आत्मज्ञान होने लगता है तब वह जीव योनि से मुक्ति पाता है। जब उसे धीरे धीरे आत्मा का ज्ञान होने लगता है तो जीव जो है वो मुक्ति पाने लगता है और अंत में वो मुक्ति को पा जाता है, यानी कि ब्रह्म को पा जाता है। तो इस श्लोक में क्या कहा गया है देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम। इसमें देखेंगे नाम रूपाद् यहाँ तो हो जाएगा पंचमी विभक्ति के कारण, और देखेंगे कैसे इसको पढ़ेंगे। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम। देखेंगे यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम। इसका अन्वय हम लोग इस प्रकार करते हैं। यथा नद्यः स्यन्दमानाः नाम रूपे विहाय समुद्रम अस्तं गच्छन्ति तथैव विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः सन तम दिव्यम परम पुरुषम उपैति। कह रहा है कि यथा नद्यः स्यन्दमानाः नाम रूपे विहाय समुद्रे अस्तं गच्छन्ति। कह रहा है कि जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती हैं, तथैव विद्वान, उसी प्रकार जोड़ तोड़ेंगे तो हो जाएगा तथा प्लस एवं, उसी प्रकार ही या उसी तरह ही विद्वान नाम रूपाद् विमुक्त, अपने नाम और रूप से विमुक्त होकर के त्याग करके सन मीन्स तम मीन्स उस दिव्यम परात् परम, उस दिव्य अलौकिक परमात्मा को यानी कि ब्रह्म को पुरुषमुपैति, उस पुरुष को पा करके और ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार आप भी
अपने नाम और रूप को छोड़ करके और ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाएं। क्या कह रहा है शब्दार्थ देख लेंगे। यथा मीन्स जिस प्रकार, नद्य मीन्स नदियाँ, स्यंदमाना मीन्स बहती हुई, समुद्रेस्तम मीन्स समुद्र में विलीन हो जाती, नाम रूपे नाम एवं रूप, विहाय मीन्स त्याग कर, तथा मीन्स उसी प्रकार, विद्वान मीन्स ज्ञानी, नाम रूपा नाम एवं रूप से विमुक्त त्याग कर, परात् परम परमेश्वर उपैति मीन्स पाकर। यहाँ इसका शब्दार्थ देखेंगे। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्वहीन हो जाती है। अस्तित्वहीन हो जाना मीन्स अपना नाम रूप सब कुछ त्याग देना, अब कोई उसमें कुछ रह नहीं गया है। जिस प्रकार यदि हम लोग कहते हैं कि गंगा का पानी पवित्र है, शुद्ध है, मीठा है, लेकिन ये गंगा को हम लोग जब तक इधर है, बह रही है, तब तक से उसका नाम तो अनेक है। कहीं भागीरथी नाम पड़ा, कहीं गंगा कहलाई, कहीं और नामों से जानी गई। यानी कि गंगोत्री से निकलने के बाद जब ये चली तो विभिन्न नामों से इसका नामकरण हुआ, विभिन्न नामों से लोग जाने। लेकिन जब ये समुद्र में चली गई तो ना इसकी पवित्रता रही और ना इसके जल में मिठास रहा। ये सब अपना त्याग करके और जा करके समुद्र में मिल जाती है और इसका नाम एक अलग पहचान हो जाता है, नाम हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? तो समुद्र नाम हो जाता है। तो यही कहता है कि अपने अस्तित्वहीन हो जाती, अर्थात अपना रूप त्याग कर समुद्र बन जाती। उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपने नाम और रूप से मुक्त हो जाती है। यानी कि जब अस्तित्व को खो देंगे, जब अपने नाम और रूप को छोड़ करके एक अलग पहचान बना लेंगे, क्या करेंगे? एक अलग पहचान बना लेंगे। उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के दिव्य प्रकाश को मिलते ही, जो विद्वान है उनको जब भगवान का प्रकाश ज्यों आना शुरू होगा तो उनका अपना नाम और रूप से मुक्त हो जाते हैं और वे परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। है जैसे कह रहा है कि स्यंदमाना का विशेष से क्या होगा? विशेषण, विशेष से प्रविशेषण, ये आप लोगों को जानना होगा कि स्यंदमाना, स्यंदमाना का अर्थ क्या होता है? बहना, बह रही है। कौन बह रही है? तो नदियां, नदी बह रही है। अगला एक क्वेश्चन और बनता है कि विहाय, विहाय मीन्स छोड़ करके, त्याग करके। इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो गृहीत्वा, गृहीत्वा मीन्स पा करके। फिर एक क्वेश्चन बन सकता है कि गच्छन्ति का कर्तृपद क्या होगा? गच्छन्ति मीन्स जाती है। कौन जाती है? कर्तृपद क्या है? नद्य होगा। देख लेंगे। यथा नद्य स्यंदमाना समुद्रे हस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। क्लियर है? अगला है तथा विद्वान नाम रूप विमुक्ते परात् परम पुरुष समुपैति दिव्यम। देख लेते हैं कुछ संधि इसका। पुरुष समुपैति, पुरुष समुपैति को जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा पुरुषम प्लस उपैति। फिर यहाँ यदि उपैति को भी तोड़ते हैं तो उप प्लस ऐति हो जाता है। उपैति को भी यदि तोड़ेंगे तो उप प्लस ऐति हो जाएगा। विहाय का यदि हम लोग प्राकृतिक प्रत्यय निकालें तो वी उपसर्ग हो गया, हाथ धातु हो गया और ल्यप प्रत्यय हो गया। उसी प्रकार यदि विमुक्त का भी देखें तो वी उपसर्ग हो गया, मुंज धातु हो गया, कप प्रत्यय हो गया। इससे किस प्रकार का क्वेश्चन बनते हैं देख लेंगे। काह नाम रूपांच विहाय समुद्रस्थम गच्छन्ति। करे कौन अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है या समुद्र की ओर जाती है? तो नद्य। इसका आंसर क्या होगा? नद्य। फिर कह रहा है कि नद्य कुत्र गच्छन्ति। नदियां कहाँ जाती हैं? कहाँ जाती हैं नदियां? समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं। कह रहे क दिव्यम पुरुषम उपैति। कौन दिव्य पुरुष को
प्राप्त करता है, पाता है। तो विद्वान, विद्वान पुरुषमुपैति दिव्यम। अगला है कस्मात् विमुक्तः विद्वान परस्परम पुरुषम उपैति। कह रहे कि किसको छोड़ करके विद्वान जो होता है वो भगवान को प्राप्त करके उनमें विलीन हो जाता है। तो विद्वान क्या चीज छोड़ देता है? नाम रूपात, अपना नाम और रूप को छोड़ करके भगवान में वो लीन हो जाता है। अगला कह रहा है कि नद्यः किम विहाय समुद्रस्थम गच्छन्ति। नदियां क्या छोड़ करके जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं? तो नाम और रूप, नाम और रूप छोड़ करके नदियां क्या होती हैं? जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं। विद्वान कथम परात्परम पुरुषम उपैति। कह रहा है कि विद्वान जो है वो किस प्रकार का काम छोड़ करके भगवान को प्राप्त कर लेता है। आंसर होगा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त। विद्वान जो है अपना नाम और रूप छोड़ करके सम परस्परम दिव्यम पुरुषम उपैति, उस परमात्मा के दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से आपका ये चौथा श्लोक समाप्त हुआ। हम आशा करते हैं कि आप इसका क्वेश्चन आंसर भी समझ गए होंगे। आप आसानी से क्वेश्चन आंसर इसका कर लेंगे। ध्यान से सुनेंगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।